बिहार के दुर्गापुर गांव में गिरधर वर्मा का परिवार अपने नेकी और इंसानियत के लिए जाना जाता था। गिरधर वर्मा, जिन्हें गांव वाले प्यार से गिरधर भैया कहते थे, एक सीधे सच्चे और परोपकारी इंसान थे। उनकी छोटी सी किराने की दुकान गांव की जान थी और उनका दिल सबका सहारा। उनकी पत्नी सरस्वती देवी और दो बच्चे, बेटा आदित्य और बेटी पायल, भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते थे। सरस्वती देवी हमेशा बच्चों को समझाती, बेटा, जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले मत चुको, नेकी कभी जाया नहीं जाती। जब किसी के घर में शादी का खर्च नहीं होता या किसी की माँ बीमार होती, हर कोई सबसे पहले गिरधर वर्मा के दरवाजे जाता। वो बिना कुछ पूछे मदद कर देते। गांव के स्कूल को किताबें देना हो या मोहल्ले में किसी के बच्चे की फीस भरनी हो, गिरधर वर्मा हर कहीं सबसे आगे रहते। रमजान चाचा की पत्नी का इलाज पटना में उन्होंने खुद जाकर करवाया था। रामू काका की बेटी की शादी में उन्होंने गहने तक दिए थे। गांव में जब भी कोई मुसीबत आती, गिरधर वर्मा सबसे पहले खड़े होते। एक दिन दुकान से लौटते समय गिरधर वर्मा का भयानक एक्सीडेंट हो गया। दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वे चल फिर नहीं पाएंगे। दुकान बंद हो गई और जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होने लगी। सरस्वती देवी ने सिलाई शुरू की, पायल घर पर पापड़ बनाने लगी और आदित्य ने स्कूल छोड़ रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। घर की हालत दिन ब दिन बदतर होती गई। गिरधर वर्मा ने उन सभी लोगों से मदद मांगी जिनके लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया था। रमजान चाचा बोले, भैया, खुद की हालत बहुत तंग है। रामू काका ने बहाना बना दिया, अभी कुछ हाथ में नहीं है, बाद में देखते हैं। यहाँ तक कि जिन बच्चों की फीस उन्होंने भरी थी वो आज बड़े अफसर बन गए हैं, लेकिन किसी ने हाल तक नहीं पूछा। गिरधर वर्मा के घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया। सरस्वती देवी मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगी। आदित्य रोज रिक्शा खींचता। पायल की शादी की बात तो दूर, कोई रिश्ता ही नहीं आता। गांव वाले जो कभी उनके घर में बैठकर चाय पीते थे, अब रास्ता बदल कर निकल जाते। कुछ लोग पीठ पीछे हंसते, कितना क्या दूसरों के लिए, और देखो आज खुद के हालात। गिरधर वर्मा की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते। वो सोचते, क्या यही इंसानियत का सिला है। एक दिन गांव के स्कूल में वार्षिकोत्सव था। आदित्य वहीं फूल बेच रहा था। स्कूल के पुराने शिक्षक गुप्ता मास्टर ने उसे देखा और पहचान गए। तुम गिरधर वर्मा के बेटे हो? आदित्य ने धीरे से सिर झुका दिया। जी। गुप्ता जी अंदर से कांप गए। उसी शाम उन्होंने गांव में एक सभा बुलाई। जिस आदमी ने पूरे गांव को सहारा दिया, आज जब उसे जरूरत है तो हम सब ने मुंह फेर लिया। क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? उन्होंने सभा में गूंजते स्वर में कहा। गांव वालों को शर्म आई। रमजान चाचा सबसे पहले उठे। गिरधर भैया, माफ करिए, हमसे बड़ी गलती हुई। रामू काका आए, प्रधान जी आए, फिर एक एक कर सब ने माफी मांगी और मदद का हाथ बढ़ाया। गिरधर वर्मा के इलाज के लिए गांव ने पैसे जोड़े। पायल की शादी की तैयारियों में सब ने मिलकर साथ दिया। आदित्य की पढ़ाई दोबारा शुरू हुई। गांव के युवाओं ने मिलकर उनके नाम पर गिरधर सेवा केंद्र खोला, जहां जरूरतमंदों की मदद होती थी। गिरधर वर्मा अब बिस्तर पर रहते हुए भी गांव के लोगों को मार्गदर्शन देते।
उनकी मुस्कान अब लौट आई थी। सरस्वती देवी फिर से पूजा में बैठने लगी थी। पायल अपनी नई जिंदगी में खुश थी और आदित्य समाज सेवा में जुटा हुआ। एक दिन आदित्य ने पिता से पूछा, पापा, जब सबने आपको छोड़ा तब क्या आप टूट गए थे? गिरधर वर्मा मुस्कुराए, बेटा, मैं नहीं टूटा। मैंने बस इंसानियत की परीक्षा ली और आखिर में वो पास हो गई। जो लोग दूसरों के लिए जिया करते हैं वह समय के थपेड़ों से कभी टूटते नहीं। इंसानियत देर से जागती है, पर जब जागती है तो अंधकार को मिटा देती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।